राजस्थान की गहलोत सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। 3 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं। इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले एक घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र में अलग अलग तरह के कई वादे किए थे। खासतौर से बेरोजगारों को लेकर कहा गया था कि रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। कितना कामयाब सरकार हो पाई बेरोजगारों को लेकर, उस पर खास बात करने के लिए उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं। उपेंद्र यादव लगातार बेरोजगारों के लिए संघर्षरत रहे, सरकार से भी कई बार आंदोलन के जरिए अपनी बात मनवा चुके हैं। उपेंद्र, सरकार 3 साल मना रही है, बेरोजगार राजस्थान का युवा कहाँ पर अपने आप को महसूस करता है सरकार के सामने, जो सरकार ने वादे किए थे उसके हिसाब से? देखो, अन्य राज्यों की तुलना में हमारी राज्य सरकार रोजगार देने में आगे रही है। लेकिन बड़ा दुख इस बात का होता है कि जैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की घोषणा जुलाई में कर दी गई थी, लेकिन अभी तक उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई। बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं उसकी योग्यताएं क्या है। लापरवाही इतनी है कि बेरोजगार में आक्रोश से सरकार घोषणा करती है, बेरोजगार उसका धन्यवाद देते हैं, लेकिन लापरवाही की वजह से बेरोजगार में आक्रोश बढ़ता है। तो उसको समय पे विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, समय पे एग्जाम होना चाहिए, समय पे परिणाम होना चाहिए, भर्ती परीक्षा को कैलेंडर जारी होना चाहिए। इसके अलावा जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, प्रयोगशाला सहायी के 19,000 पदों की और घोषणा की गई है। तो घोषणाएं तो होती है, लेकिन क्या होता है, कभी भर्ती परीक्षाओं का एक साथ होना, टकराना, तो बेरोजगार धरना प्रदर्शन करते हैं, परीक्षा तिथि आगे करो। वहीं सरकार, राज्य सरकार कहती है कि आर्थिक हालात गंभीर है। तो ऐसे राज्य सरकार को बेरोजगार को सही समय देना चाहिए। जैसे फर्स्ट ग्रेड में कम से कम कोर्स के अनुसार 6 महीने का समय देना चाहिए। ये छोटी छोटी विसंगतियां हैं जिसमें आपस में टकराव होता है, मजबूरी में हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और फिर कहा जाता है कि आप राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। क्योंकि मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, फिर अधिकारी विभाग उनकी मांगों को, बातों को ध्यान नहीं देते, न विज्ञप्ति जारी करते हैं, न परिणाम समय पर निकालते हैं, ज्वाइनिंग नहीं देते। ऐसे में आक्रोश होते हैं, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। वहीं जो पहले की लंबित भर्तियां हैं, चाहे वो रीट की हो, चाहे वो पशु चिकित्सा, कई भर्तियां कोर्ट में भी हैं। बाहरी राज्यों के भर्ती ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे इंटरव्यू जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर राज्य सरकार को गौर करना चाहिए और उनको समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं को करना चाहिए। घोषणा पत्र में भी डाला है कि जो समयबद्ध भर्तियां की जाएंगी, जो रिक्त पद होंगे हर साल, उन पर समयबद्ध भर्तियां की जाएगी, वो अभी भी अधूरी है। ऐसे में राज्य सरकार को चिंतन और मनन करना चाहिए और बेरोजगारों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लेना चाहिए। अच्छा, सरकार ने अपने बजट में कहा था कि 75,000 नौकरी देंगे, उसके बाद में दूसरे बजट में कहा 53,000 देंगे। लगता है कि जो मिलनी चाहिए नियुक्तियाँ वो मिली है उतनी? देखो, वही तो मैं अभी बता रहा था। जैसे 75,000 में जो 19,000 से ज़्यादा और 31,000 तो रीट है, जो अभी भी लंबित है। 24 दिसंबर 2019 की घोषणा है। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, चिकित्सा विभाग में भी वित्तीय स्वीकृति मिल चुके हैं, उनकी विज्ञप्तियाँ जारी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में सरकार को ये नहीं कह रहे कि कई बार क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि अभी विज्ञप्ति जारी कर दो, लेकिन कम से कम एक कैलेंडर जारी होना चाहिए कि कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब परीक्षा होगा, कब परिणाम हो, कब ज्वाइनिंग होगी, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी कर सके। अब असमंजस की स्थिति में कि भर्ती आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, कोर्ट का मामला, कई अनेक तरीके की चीज़ें सामने आ रही है। ऐसे में सरकार को कैलेंडर निश्चित करना चाहिए, बाहर राज्य को कोटा समाप्त करके राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता देनी चाहिए, एंट्री प्रथा समाप्त करनी चाहिए। और इसके अलावा जो निश्चित सारी चीज़ें आप निश्चित कर देंगे तो बेरोजगारों में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो आक्रोश है वो कम भी होगा, क्योंकि सरकार काम कर रही है लेकिन सरकार को उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा है। आम चीज़ों को लेकर सरकार को एक अच्छा निर्णय लेना होगा, जिससे सरकार को उसकी वाई भी मिल सके और बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। अच्छा, क्योंकि 3 साल में कई भर्तियाँ निकली है, लेकिन बेरोजगारों को इस बात की हताशा ज़्यादा रही है कि कोर्ट में इन भर्तियों को ज़्यादा अटका गया है। पिछली सरकार के वक्त पे रही है, तो क्या ये सरकार जो समस्या थी उसको समाधान करने में कामयाब रही? देखो, फिलहाल अभी जिस प्रकार, जो मैं आपको बता दूं, उदाहरण देना चाहूँ कि जैसे पंचायत राज एलडीसी भर्ती की मुख्यमंत्री जी ने 2 बार घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक उसका कैलेंडर जारी नहीं हुआ। टेक्निकल हेल्पर की जो सितंबर में विज्ञप्ति जारी होनी थी, अभी तक नहीं हो पाई, वो एजेंसी तय नहीं कर पाए। वही अलग अलग चीज़ें हैं, वो वास्तव में लापरवाही है। आज आक्रोश क्यों है? हम आवाज़ उठाते हैं, कई मंत्री सरकार को लगता है कि ये तो जानबूझ के सरकार का विरोध कर रहे हैं। विरोध मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि हम विरोध करेंगे तभी तो मुख्यमंत्री जी तक, सरकार तक बात पूछेगी वास्तव में बेरोजगार सड़कों पे क्यों आ रहे हैं। तो ऐसे में उसको कामयाब हुए नहीं, कामयाब उनको करने के लिए सिस्टम स्थापित करना होगा। तो देखिए, उपेंद्र यादव जो बता रहे हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति भले ही बेरोजगारों को राहत देने की है, बेरोजगारों के लिए काम करने की है, उनको नियुक्ति देने की, उनको रोजगार उपलब्ध कराने की, लेकिन जो कानूनी पेचीदगियाँ आती है उनके समाधान के लिए एक सुपरविजन कमेटी होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो अधिकारियों की जो लेट लतीफ़ी होती है, क्योंकि सरकार जब घोषणा कर देती है उसके बावजूद भी उस घोषणा की क्रियान्विति नहीं हो पाती है, इसकी वजह से भी बेरोजगारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार भले ही अपना 3 साल का जश्न मनाए, 3 साल के कार्यकाल की वाहवाही ले, लेकिन उसके साथ उन्हें सोचना होगा कि जो बेरोजगारों से वादा करके जो सत्ता उन्होंने हासिल की है उसके ऊपर भी उनको खरा उतरना है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।